द रिएजेंट DMF POCl3 इज यूज्ड इन। ये रिएक्शन मैंने अपने रिसर्च में बहुत काम किया था इसके ऊपर। कौन सी रिएक्शन है? आँख बंद करके कह दूं मैं आपको कि ये विल्स मेयर हैक रिएक्शन है। कौन सी है? विल्स मेयर हैक रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन है। ये मैंने ये बहुत की थी। अब इस रिएक्शन की है क्या? तो ये जो रिएक्शन है ये फॉर्माइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। कोई एरोमेटिक कंपाउंड को फॉर्माइलेशन करना हो, हालांकि ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है पर ये सबसे अच्छी है। अब इस रिएक्शन के अंदर DMF डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड एंड POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यूज्ड होता है। अब इसके अंदर ये एरोमेटिक कंपाउंड है, पर इसके अंदर जो अच्छी बुक है इसमें लिखा है कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड लेना चाहिए। तो ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड लेना चाहिए कि जो मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। हालांकि मैं अभी वो उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे वो बहुत लंबा प्रोसेस करना नहीं है। तो सोचो कि अगर आपके पास बेंजीन है, ओके, इस बेंजीन की हम, आपको पता हो तो DMF मतलब क्या? डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड जो है COOH CH3CH3 NN डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड विथ POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो जो ये एरोमेटिक कंपाउंड है वो फॉर्माइलेशन होगा। फॉर्माइलेशन होगा इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर एक आल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा CHO प्लस, इसके अंदर होगा HNCH3CH3 प्लस HCl। ओके, मतलब बेंजाल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। पर इसकी जो है ना दोस्तों रिएक्शन बहुत ही अच्छी है, इसकी मैकेनिज्म देखने लायक है। अब देखो इसके अंदर हमें क्वेश्चन में रिएजेंट दे दिया था DMF विथ POCl3। ओके, तो होगा क्या? POCl3, ये है POCl3। ओके, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? तो डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। तो HC डबल बॉन्ड O N CH3 इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास दो लोन पेयर। अब होगी क्या? यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस फॉस्फोरस के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो इनसे हमें क्या मिलेगा? फॉस्फोरस ऑक्सीजन, 3 लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज, Cl 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 O C H कि ये वाला है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड NCH3CH3, इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसकी जो दो लोन पेयर है वो एज इट इज ही रहेगी। ओके, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब यूज़ हुआ है। पहले हालांकि आप यहाँ करोगे फिर वो होगे, वो सब की ज़रूरत नहीं है। तो इससे अच्छा है कि मैंने डायरेक्ट ही इसमें एक स्टेप में बता दिया है। अब देखिए आगे की सिचुएशन क्या होगी। तो डेफिनेटली कि ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो निकल जाएगा। उसके निकलने से हमें क्या मिलेगा? तो देखो P डबल बॉन्ड O Cl Cl O CH डबल बॉन्ड N CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl माइनस। ओके, ये हो गया। अब यहाँ जो Cl माइनस है ना वो क्या करेगा? रिएक्ट्स एस न्यूक्लियोफाइल। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा? तो देखो यहाँ पर ये जो है
वो इस वाले कार्बन पर अटैक करे तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगी, नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगी, है ना। चलिए मैं ड्रॉ करूँ, P डबल बॉन्ड O Cl Cl O C H, इसके साथ Cl सिंगल बॉन्ड N CH3 CH3, वापस इसकी लोन पेयर इसके ऊपर आ गए, देख लेते हैं। चलो बराबर है। अब क्या होगा कि इसके पास तो 2 लोन पेयर थी, अब होगा क्या कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, तो ये सिग्मा बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो गए, तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो P डबल बॉन्ड O Cl Cl O नेगेटिव चार्ज प्लस CH डबल बॉन्ड N CH3 CH3, इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब दो ये स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास रेजोनेंस होगा, ये यहाँ जा सकता है और टाइम आने पर ये Cl निकल भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में एक नाम इसका है, वो लिखना क्लोरीमियम आयन, और इसकी एक MCQ के तौर पर इसका बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है, वो लिखना रिएक्ट्स एज गुड इलेक्ट्रोफाइल देन एसिड क्लोराइड। अब ये यहाँ पर कौन से तरीके से रिएक्ट करेगा, तो ये यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, और ये किस पर रिएक्ट करेगा, बेंजीन पर। ओके चलिए बेंजीन है हमारे पास, अब हमारे पास क्या था, CHCl डबल बॉन्ड N CH3 CH3, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये रिएक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं से सामने के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा, यस डेफिनेटली ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर सिर्फ पाई बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगी, तब ये बॉन्ड यहाँ चला जाए, तो इससे हमें क्या मिलेगा, CHCl N CH3 CH3। अब देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन होगा ही ना इसका। अब दूसरी बात, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो ये क्या है, एरोमेटिक है, बट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद दिस क्लोरोमियम आयन, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, और 2 पाई बॉन्ड मतलब क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक, तो ये एंटी एरोमेटिक जो है वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, मतलब इसने अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दी, और दूसरा ये चाहेगा कि ये एरोमेटिसिटी उसकी वापस आ जाए, है ना, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये क्या करना चाहेगा, ये वापस अपनी एरोमेटिसिटी गेन करना चाहेगा, और उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन लूज होगा H प्लस के फॉर्म में, -H+, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये आ गया इसका। अब इसके साथ क्या है, CHCl N CH3 CH3, इसके साथ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और H+ क्या हो गया, यहाँ से रिलीज हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो तो यहाँ से निकलेगा क्या, Cl, मतलब आप यहाँ दोनों साथ में HCl रिमूव कर सकते थे। ओके चलिए इससे आपको क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड N CH3 CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl माइनस।
क्या हुआ, Cl माइनस। अब आपको स्टेप शायद पता आ गया होगा कि अब हम करने क्या जा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस, है ना। इसको मुझे वापस लिखना पड़ेगा, ओहो जगह नहीं है, सॉरी, चलो यहीं लिख देता हूँ, अब जगह नहीं है। H2O ये क्या रिएक्ट करेगा, ये किस तरह रिएक्ट करेगा, रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। और न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करने का मतलब क्या होगा इसका, कि ये क्या करेगा। अब देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें मुझे साथ में दिखानी पड़ेगी, जगह बची नहीं है मेरे पास। अब देखो यहाँ से आप ऐसा सोच लो कि OH माइनस और H प्लस ये दोनों चीज़ें हैं इसके साथ, है ना। तो ये तो क्या हो गया, माइनस HCl में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये जो OH माइनस है ना, OH माइनस ये इस पर अटैक करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके पास अब कोई चारा बचा नहीं है। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप इसके अंदर बॉन्ड क्लीवेज। अब देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, H प्लस, और H प्लस रिलीज होने का मतलब क्या होगा, अब देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो C डबल बॉन्ड OH मतलब CHO हो गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो HNCH3CH3, तो फॉर्माइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, है ना, फॉर्माइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। और ये विल्स मेयर हेक रिएक्शन है, तो विल्स मेयर हेक रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अगर एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्माइलेशन करनी है तो ये बहुत अच्छी एक रिएक्शन है। हाँ चलिए